सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम छठी कक्षा का पाठ 11वां पाठ फूलों की सैर पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए फूलों की सैर पाठ। तो देखिए, पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ याद करने के बाद पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो देखिए शब्दार्थ उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी। इधर इंग्लिश के दिए हुए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सवः फसलों का उत्सव, पशुत्सवः दो संधि शब्दों से बना है, पशु प्लस उत्सव है, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव है, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम है, कई में से एक। पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव यानी त्योहार। इति नामना, इस नाम से। अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए। वैजनानि पंखे, पुष्प वैजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह, अर्पयंती अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पई कनेर के फूलों से। जपा पुष्पई जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से। नयंती ले जाते हैं, यावत तक। प्रचलति चलता है। पतंगा नाम पतंगों का। उड्डयनम उड़ाना। मल्लयुद्धम कुश्ती। अब इसके शब्दार्थ के बाद में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो देखिए, पुष्पोत्सव है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुष्प प्लस उत्सव, फूलों का उत्सव, फूलों का त्योहार। उत्सव प्रिय है भारत देश, भारत देश उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रिय है यानी त्योहारों से प्रेम करने वाला है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, अत्र यहाँ, कुत्रचित कहीं, शस्योत्सव है, शस्य फसलों का, उत्सव है त्योहार, भवति होता है। यहाँ भारत में कहीं पर फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं। कुत्रचित कहीं पर पशुत्सव है, भवति पशुओं का त्योहार होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव है, भवति कुत्रचित कहीं धार्मिकोत्सव है, धार्मिक उत्सव, धार्मिक त्योहार, भवति होता है। कुत्रचित च और कुत्रचित कहीं पर यानोत्सव है, गाड़ियों का उत्सव, गाड़ियों का त्योहार होता है। एतेषु एव, इनमें से ही, इन त्योहारों में से ही। अस्ति है, अन्यतम एक यानी दूसरा। पुष्पोत्सव है इति, फूलों का त्योहार भी है। इन त्योहारों में से ही एक दूसरा फूलों का त्योहार भी मनाया जाता है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। अयम यह फूल वालों की सैर इति इस नामना नाम से प्रसिद्धा अस्ति प्रसिद्ध है। यह त्योहार जो फूलों का त्योहार है वो फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टोबर मासे, अक्टूबर के त्योहार में, अस्य आयोजनम भवति इसका आयोजन होता है। यानी यह त्योहार दिल्ली के मेहरौली नामक जगह पर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि अनेक तरह की, पुष्पाणि दृश्यन्ते फूल दिखाई देते हैं। फूलों का उत्सव है तो उसमें वहां पर इस अवसर पर बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि वैजनानि। परम लेकिन, प्रमुखम मुख्य, आकर्षणम तु अस्ति आकर्षण तो है, पुष्प निर्मितानि वैजनानि फूलों से बने हुए पंखे प्रमुख आकर्षण हैं। जनाः एतानि पुष्प वैजनानि, जनाः लोग, एतानि इन, पुष्प वैजनानि फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया नाम के मंदिर में, मंदिर का नाम है योग माया, योग माया नाम के मंदिर में। बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी इस नाम की
समाधि स्थले, समाधि स्थल पर यानी दरगाह पर, अर्पयंती अर्पित करते हैं। जो फूलों के पंखे हैं वो लोग बख्तियार काकी की समाधि पर चढ़ा देते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कर्णिकार कनेर, कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य और दूसरे जपा कुसुमई, जपा गुड़हल, कुसुमई फूलों से बने हुए, अपरे और दूसरे लोग मल्लिका पुष्पई, जो चमेली है, मल्लिका का मतलब होता है चमेली, चमेली के फूलों से बने हुए, च इतरे और दूसरे लोग गेंदा पुष्पै निर्मितानि, गेंदा के फूलों से बने हुए, वैजनानि नयंती पंखे ले जाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने, कुछ कनेर के फूलों से बने, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, कुछ चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ दूसरे लोग गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव है दिवसतरियम यावत प्रचलति, अयम यह है उत्सव है त्योहार, दिवसतरियम 3 दिन तक, यावत तक, प्रचलति चलता है, यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में और इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयन, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रिया, विविधा क्रीड़ा, विविधा अनेक तरह के, क्रीड़ा खेल, मलयुद्धम च अपि और कुश्ती भी, मलयुद्ध का मतलब होता है कुश्ती भी, प्रचलती चलती है। यानी जब फूलों का त्योहार मनाया जाता है तो वहां पतंग उड़ाए जाते हैं, अनेक तरह के खेल होते हैं और कुश्ती का खेल भी होता है। विगतेभ्ये द्विशतवर्षेभ्ये पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति, विगतेभ्ये पिछले, द्विशतवर्षेभ्ये 200 सालों में, पुष्पोत्सव है फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है। पिछले 200 सालों से फूलों का त्योहार लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा स्थगित छोड़ दी गई थी, यानी छोड़ दी गई थी। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद, लेकिन आजादी के बाद, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मन को हरने वाली परंपरा, पुनः समारब्धा, फिर से आरंभ हो गई, फिर से यह त्योहार मनाया जाने लगा। पुष्पोत्सव अद्यापि, फूलों का उत्सव आज भी सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम च और उत्साह के साथ चलता है। आज भी अक्टूबर के महीने में फूलों का त्योहार उल्लास और उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के शब्दार्थ किए और अनुवाद भी किया। अब आप इसका अभ्यास देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।